आप देख रहे हैं कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर हमारा स्पेशल। एक बड़ा दिलचस्प वाकया है, सैयद सर हमारे साथ हैं कि जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को पहली बार सरकार बनाने का मौका मिला, उस समय बीजेपी के साथ जब कोलैबोरेशन हुआ, तब मायावती पहली चॉइस नहीं थी मुख्यमंत्री की। बीजेपी ये चाहती थी कि कांशीराम मुख्यमंत्री बने। क्या ये कहानी थी और कैसे कांशीराम, भाई एक आदमी को चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिल रहा है जिसका सपना हर राजनेता पूरे बचपन से देखता है अगर उसको राजनीति करनी है, तो कांशीराम ने क्यों छोड़ दिया था वो? देखिए, कांशीराम के बारे में ये बात जो है मशहूर है कि कांशीराम कमिटमेंट को बहुत ऑनर करते थे। कांशीराम को लगता था कि महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश बड़ा उपजाऊ है शुल्कास के राजनीति के लिहाज से, हम यहाँ सरकार बना सकते हैं। मायावती की जिद थी कि उत्तर प्रदेश जो है वो यहाँ सरकार बन सकती है। तो एक दिन उन्होंने एक तरह से झुंझला के कह दिया, जा तुझे उत्तर प्रदेश दिया और मैं तुझे मुख्यमंत्री बनाऊंगा, जा बन जा, मैं बनाऊंगा, तो तैयार कर। मायावती की जिद थी उत्तर प्रदेश में बीएसपी को तैयार करने की। अच्छा। और उसके बाद मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ से रिजल्ट और नतीजा आया था, बुंदेलखंड से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश मायावती देखती थी और इधर का हिस्सा आर के चौधरी और राज बहादुर देखते थे। बीएसपी के दो हिस्से थे, राज बहादुर प्रदेश अध्यक्ष थे, आर के चौधरी स्टेट कोऑर्डिनेटर थे, मायावती पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी बुंदेलखंड की। तो वेस्ट यूपी और बुंदेलखंड मायावती के पास था, ये हिस्सा आर के चौधरी और राज बहादुर के पास था। जो नतीजे आए हैं वो बुंदेलखंड से लेके बिजनौर और मुरादाबाद वहीं से आए हैं, जो 13 MLA पहली बार 12 MLA जीत के आए थे। पूरब से कौन जीता था? एक सीट खाली, राम लखन वर्मा, अंबेडकर नगर की जलालपुर सीट। बाकी सारी सीटें तो उधर से आई थी, बुंदेलखंड से आई थी, चैन सुख भारती और ये तमाम लोग। और उसके बाद वहाँ से आई थी शेख सुलेमान और मुरादाबाद से 3 मुसलमान MLA तब भी जीते थे। मायावती वो चुनाव नहीं लड़ी थी? मायावती लड़ी थी, बुलंदशहर से हार गई थी। वही इलेक्शन लड़ी थी शायद, नहीं, या उपचुनाव लड़ी थी, मैं श्योर नहीं, लेकिन बुलंदशहर से इलेक्शन एक बार लड़ी है वो, या बाई इलेक्शन लड़ी है या आम इलेक्शन। एक बार तो नगीना वाला भी लड़ी है। वो नगीना वाला नहीं, बिजनौर का पार्लियामेंट लड़ी थी, हरिद्वार का पार्लियामेंट लड़ी थी, ये बुलंदशहर का असेंबली लड़ी थी। अच्छा। तब नसीमुद्दीन सिद्दीकी वहाँ उनका इलेक्शन एजेंट थे, प्रचार करने गए थे। लेकिन तब नसीमुद्दीन सिद्दीकी MLA थे। ये बाई इलेक्शन लड़ी, ये बाई इलेक्शन लड़ी, चूंकि 91 में नसीमुद्दीन सिद्दीकी MLA थे और MLA रहते हुए मायावती इलेक्शन लड़ी थी, मीन्स वो बाई इलेक्शन था जी। फिर कैसे सरकार बनने का मौका? उसके बाद जब सरकार बनने की बात आई, उत्तर प्रदेश के हालात हुए और सारा सब कुछ, आप वो सब बताने की जरूरत नहीं है, गेस्ट हाउस कांड से लेकर तमाम चीज़ें सारे मीडिया में वो है। तो जब हुआ कि मुख्यमंत्री बनना, तो कांशीराम ने कहा कि भाई मैं एडमिट हो गए दिल्ली में। सिर्फ मुख्यमंत्री ना बनना? हाँ, सिर्फ मुख्यमंत्री न बनो, एडमिट, हॉस्पिटलाइज। फिर यहाँ सब कुछ तय, तमाम सारे MLA पकड़ ली, सब कुछ सारे सिस्टम, राजभवन तैयार। तो फिर कहा ठीक है, मायावती को शपथ करा दो, क्योंकि मायावती के लिए उन्होंने जबान दी थी, कमिटमेंट था उनका। और इतने नेता बीएसपी में थे, मायावती को ही उत्तराधिकारी क्यों बनाया कांशीराम ने? इसलिए कि मायावती ने वो करके दिखाया, साबित किया। 4.5 महीने की सरकार, ये सही है कि ट्रेनिंग उसमें कांशीराम की थी, लेकिन उस ट्रेनिंग को जिस तरह से 4.5 महीने की पहली सरकार की धमक आज तक बाकी हो जाए, 6.5 महीने 6 महीने की सरकार जो है, उसमें जो है अभी तक आप देखिए तो क्या, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अंबेडकर मैदान और अंबेडकर स्मारक और सारा सब कुछ, और अंबेडकर ग्राम योजना। तो मायावती ने अपने कार्यकाल में 2-3 कार्यकाल जो बीजेपी के समर्थन से थे, उसी बीच में मथुरा आ गया था। मथुरा में कार सेवा उसने नहीं होने दी। उनका जो संविधान कहता है वो करूँगी, कोर्ट कह रहा है कि 3 किलोमीटर के दायरे में कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा, और यह बात मैं कमरे के अंदर कह रहा हूँ, मुलायम सिंह की तरह मंच में नहीं कहूँगी। नेहाल रिजवी इसके गवाह हैं, जैतपुर के जो अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हुआ करते थे। नेहाल रिजवी के सामने का वाकया है, जो बीजेपी का पूरा विश्व हिंदू परिषद का पूरा प्रतिनिधिमंडल गया, तो मायावती ने कहा देखिए ऐसा है कि वहाँ कहीं सांकेतिक करने कुछ नहीं होगा। मैंने 3 बैरिकेडिंग कराई है, पहले किलोमीटर, दूसरे किलोमीटर, तीसरे किलोमीटर, एक बैरिकेडिंग तोड़ने पे नियम अनुसार कार्रवाई होगी, आंसू गैस, पानी, आखिर में गोली। लेकिन ये मैं यहाँ कह रही हूँ, मंच पे नहीं कहूँगी। फैसला लेना ऐसा होता है। कांशीराम एक बात कहते थे, जिस समाज का DM नहीं होता उस समाज का CM कामयाब नहीं होता।
बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। काशीराम की हर चीज़ वन लाइनर है। जिस समाज का डीएम नहीं होता उस समाज का सीएम कामयाब नहीं होता। अब आप देखिए मथुरा डीएम चेंबर मायावती के समाज का, आईजी मंजूर मुस्लिम समाज का, सारे एसडीएम या तो गौतम या तो चेंबर या तो अहमद। नहीं हुआ कुछ। मुलायम सिंह ने करना चाहा, अयोध्या में नहीं कर पाए। ट्रेन बंद, रेल बंद, सड़क बंद, बस बंद, उसके बाद लाखों आदमी। क्योंकि डीएम कप्तान राय, डीएम जो है कोई और, सारे दरोगा शत्रुघ्न सिंह एंड ऑल, चलवानी पड़ी गोली। आज तक तो हम झेल रहे हैं। क्योंकि आप रोक नहीं पाए। रोकेंगे कैसे? कोई डीएम ही आपका नहीं था। तो ये हमारे बीच की बात थी। मायावती को कैसे जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली जहां पर कांशीराम मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। आपको ये चर्चा कैसी लगी, मैं ज़रूर बताइएगा।